खैरियत से होंगे सब। अच्छा बच्चों, इस्लामिया लाजमी का जो पेपर है उसमें आपके जो है ना वो टोटल, जिन बच्चों को अभी भी समझ नहीं आ रही और कल पेपर है, तो आप सबके लिए वीडियो मैंने जो है ना वो अब शूट कर ली है, तो अब मैं इंशाल्लाह जल्दी ही अपलोड कर देती हूँ। तो बच्चों, इस्लामिया लाजमी का जो पेपर है ना वो होता है 60 मार्क्स का, ठीक है। तो 60 नंबर का पेपर होता है और इसके अंदर जो है ना टोटल आपके 4 चैप्टर्स होते हैं। जो पहला बाब है वो होता है अल कुरान अल करीम, जिसमें 8 सूरतें होती हैं और इनकी मुंतखब आयात होती हैं। और जो सूरह सफ है ये मुकम्मल है आपकी, सूरह अल हुजुरात मुकम्मल है, और सूरह अल फतह जो है इसकी आयत जो है ना 29 है। और इसी तरीके से जो है ना बाकी जो सूरतें हैं उनकी मुंतखब आयात होती हैं, जिसका आपने तर्जमा अच्छे तरीके से याद करना होता है और तशरीह उनकी करनी होती है। इसके अलावा मजीद जो आपका चैप्टर नंबर 2 है तो उसमें अहादीस होती हैं, तकरीबन 26 अहादीस हैं आपकी, ठीक है, मुंतखब अहादीस होती हैं, ठीक है। और 26 में से आपको जो रेकमेंड करी जा रही हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। जिस तरह से पहली 4 आपने करनी है, 5वीं जो हदीस है ना बच्चों वो काफी ज्यादा लेंथी है, तो बच्चे वो नहीं करते हैं, तो आप भी उसको स्किप कर सकते हैं। वैसे उसको रीड जरूर कीजिएगा, उसमें से कोई शॉर्ट क्वेश्चंस जो है ना वो आपके आ सकते हैं। उसके बाद आपने करनी है 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अच्छा, जो 13 वाली है ये लॉन्ग है। जो लॉन्ग अहादीस होती है ना, जैसे 13 वाली है उसका है जी टॉपिक जुल्म का अंजाम, तो ये जो है ना आपका शॉर्ट इसके अंदर से ना सवाल आ जाता होता है, तो इसलिए आप इसको कर लें। और उसके बाद 14, 15, 16 और 17 ये करना है। 18 वाली जो हदीस है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपके बन जाते हैं, बेअमलदारी का अंजाम, ठीक है। उसके बाद है 19, 20, 21, 22, 23 आप लोग कर लीजिएगा। ये आता है अशरा मुबशरा के लिए बेस्ट, इसके अंदर जो है ना वो तर्जुमा आपका रेडी हो जाता है, इस वजह से आपको 23 करनी चाहिए। अगर आप उस सवाल को छोड़ रहे हैं तो आप इस हदीस को भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है 24, 25 और 26। जो 26 है वो आपका जो खुतबा हिज्जतुल विदा का टॉपिक है ना वो इसमें कवर होता है, इसलिए आप ये वाली अहादीस को लाजमी कर लीजिएगा। बीच में से जो स्किप हो गई है उसको आप छोड़ सकते हैं, वैसे आपको सारी की सारी करनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोगों को इन अहादीस को याद करने में भी मसला हो रहा है तो फिर आपने ये करना है कि ये जिनको मैंने मार्क किया है इनको भी आप छोड़ दें, ठीक है। बाकी जो छोड़ने का बोला है वो भी छोड़ दें, इनको भी आप छोड़ सकते हैं। और जो आपको लगता है कि ये लेंथी है तो उनको आप छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से, ठीक हो गया, आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद चैप्टर नंबर जो 3 है वो होता है मुताला सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें एटलीस्ट आपको 8 टॉपिक्स तो करने ही चाहिए, लेकिन अगर आप मजीद करते हैं तो सेफ साइड हो जाती है। तो इसमें जो है ना वो टॉपिक्स आप लोग कर लें, जैसे हिजरत मदीना, मवाक़ात मदीना, मिसाक मदीना, सुलह हुदैबिया, खुतबा हिज्जतुल विदा और तज़किया नफ्स और तामीरे सीरत और शख्सियत वाला जो सवाल आता है, ठीक है, तज़किया नफ्स वाला वो लाजमी कर ले। और इसके अलावा जो है ना आप कर लें तश्कील इज्तिमाइयत और माशरत और उसवा हसना, ठीक हो गया, ये कर ले तो ये बेस्ट हो जाएगा, आपकी तैयारी हो जाएगी अच्छी। और मुताला सीरतुन नबी की जरूरत और अहमियत, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको लाजमी कर लें। उसके बाद आ जाती है बारी चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 होता है आपका इस्लामी तहजीब व सकाफत। तो इस्लामी तहजीब व सकाफत के आप लोग जिन्होंने जान ही छुड़ानी है तो वो कम से कम 6 टॉपिक्स तो लाजमी कवर करें। और वैसे आपको सेफ साइड के लिए 8 जो टॉपिक्स है ना वो कर लेने चाहिए, जिनमें सबसे पहले आपने करना है इस्लामी तहजीब व सकाफत के जो खसाइस व असरात हैं वो करने हैं। फिर उसके बाद मगरबी तहजीब व सकाफत के खसाइस व असरात, ठीक हो गया। ये करने के बाद आपने इस्लामी तहजीब व सकाफत के जो आलमी असरात हैं वो करना है। 3 टॉपिक्स ये हो गए। फिर मगरबी तहजीब व सकाफत और इस्लाम, ये मुआजना है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है ना तहजीबों के तसादम के नजरिए का तनकीदी जायजा, ठीक है। जो दो तहजीबें हैं, बड़ी तहजीब है, एक इस्लामी तहजीब है, एक मगरबी तहजीब है। इसके अलावा मजीद जो तहजीबें हैं तमाम तहजीबों का जो मुवाजना है ना उनके नजरिए का वो करना है, ठीक हो गया। उसके अलावा मजीद सवालात आ जाते हैं, जैसे इंसानी हकूक है, इखलाकी इकदार है, फिर जैसे अदल है, रवादारी है, ठीक है। इस तरह के टॉपिक्स भी आ जाते हैं। तो जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं कि वो आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है तो उनमें से वो टॉपिक्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी जो है ना आपको मैंने बता दिया। और अगर अल कुरान अल करीम में से आप लोग 6 सूरतें अच्छे तरीके से पहली 6 कर लेते हैं, सूरह अल बकरा, सूरह अल अहज़ाब, सूरह अल फतह, सूरह साफ, सूरह अल हुजुरात, सूरह अल इनाम, तो आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जिनका सेकंड टाइम है तो उनका फिर मसला बन जाता है, उनको जो है ना फिर
ایکسپیکٹڈ جو سوال ہوتے ہیں نا وہ بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو اس لیے میں ان تمام اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے میرے پاس پڑھا ہے اس سیشن میں, تو ان کے لیے جو ہے نا میری یہی رائے ہے کہ آپ لوگ سورہ الفرقان اور سورہ النحل اس کو آپ لوگ ریڈ ضرور کر لیں, ایک بار اس کا ترجمہ اچھے طریقے سے پڑھ لیں, ایک دو بار پڑھ لیں, اور اس کی تشریح بھی پڑھ لیں, تاکہ اگر کوئی ایسی سچویشن بن جائے تو آپ لوگ 10 نمبر کا سوال چھوڑنے کی بجائے اس کو کر کے ہی آئیں. کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا وہ کرنا بہتر ہے نہ کرنے سے. تو امید ہے کہ آپ سب کے لیے اب مزید آسانی پیدا ہو گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں, یا اگر آپ لوگ گروپ میں ایڈ ہیں واٹس ایپ گروپ میں تو وہاں آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اللہ آپ سب کو کل کے پیپر میں کامیاب کرے, اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.